Assalamu alaikum viewers, welcome to Maths Drive. Today our topic is mean of statistical data. तो हमने डिफरेंट किस्म के डाटास लिए हैं यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप डाटा है एंड ऑल्सो वी आर हैविंग अ डॉट डायग्राम, और इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ अननोन वैल्यूज है जो हमने फाइंड करनी है. सो टुडे वी विल वर्क अबाउट दीज थिंग्स, हाउ टू फाइंड द मीन इफ़ द डाटा इज़ गिवन इन द ग्रुप्ड फॉर्म, और इसके बाद हम डॉट वाला भी करेंगे. तो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले इसमें हमने क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना है, बिकॉज इसमें एक मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या है. द क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन अ टर्म was recorded. So this is the number of days given over here in this row and number of students given in the second row. What we need to find the mean number of days of absence. So यहाँ पर जो mistake हम कर देते हैं या हो जाती है बच्चों से वो क्या है कि number of days is given and number of students is given. तो फ्रीक्वेंसी कौन से वाली रो को हमने लेना है. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखना है कि हमने किस चीज़ का मीन मालूम करना है, मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस. तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डैट विल बी सम ऑफ डेज. सम ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस जो है ये ऊपर आएगा और नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फ्रीक्वेंसी जो होगी वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी में आएगा. इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है हमने. डेज़ ऑफ एब्सेंस का उन्होंने मीन पूछा है तो डेज़ ऑफ एब्सेंस जो है वो टॉप पे आएगा, सम ऑफ डेज़ ऊपर आएंगे. अब हमने कैसे इसको मालूम करना है, यहाँ पर हमें इसको टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हमारे पास एक नई रॉ बनेगी, इसमें 23 को 0 से मल्टीप्लाई किया. सो द टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाए जो कि टोटल हों. Over here 23 zeros are 0 plus 4 ones are 4 plus 5 twos are 10 plus 2 into 3 will give us 6, 2 into 4 8, 5 into 1 5, 2 into 6 12, 1 into 9 will give us 9. सो इन दिस वे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे जो तमाम स्टूडेंट्स ने एब्सेंट्स किए हैं. मीन्स के 23 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोई एब्सेंट नहीं किया, सो इट वाज 0. 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 1 डे एब्सेंट किया तो 4 डेज़ हो गए. 5 स्टूडेंट्स ने 2 डेज़ एब्सेंट किया, सो इट बिकम 10. 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 3 डेज़ ऑफ किया, सो 2 3s are 6. सो इस तरीके से हमने इनको कर लिया. नाउ वी विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज़. सो द सम इज़ कमिंग 54. सो फार्मूला में अप्लाई करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ सम ऑफ डेज आ गया. नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर. सो द फ्रीक्वेंसी मीन्स टोटल स्टूडेंट्स. वी विल ऐड द टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर. 23 plus 4 plus 5 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1. So then total number of students means the frequency is number of students that is coming 40. So the mean हम इसका easily मालूम कर सकते हैं 54 divided by 40. इसको चाहे आप simplify करें या directly divide करें, you will get 1.35 days. So this is the mean days per student, 1.35 days per students. So this is your answer. Here we are having another question related to mean. इसको देखते हैं. The mean of 8 numbers is 12. So the total numbers are 8 and the mean is 12. सबसे पहले हमने देखना है कि डाटा गिवन क्या है, तो डाटा को हम साथ साथ लिखते चले जाते हैं so that हमें कन्फ्यूजन ना हो. So mean of 8 numbers is 12. So mean is 12. नंबर्स कितने हैं हमारे पास 8. 5 of the numbers are given 6, 8, 5, 10 and 28. The remaining 3 numbers are each equal to k. So find the sum of 8 numbers. तो हम इसमें हमें पता चल रहा है कि हमने मीन का फॉर्मूला लिखना है. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. कितने नंबर्स हैं हमारे पास. सो मीन इज़ गिवन
सो हमने वैल्यूज़ अप्लाई की, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सो 5 वैल्यूज़ आर गिवन, सो 5 तो हम लिखेंगे 6 + 8 + 5 + 10 + 28. The remaining 3 each equal to k, so k + k + k ये आ गया हमारे पास. नाउ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 8. अब हमने अलजेब्रा में सीखा हुआ है कि इक्वालिटी के साइन के जब ये डिवीजन में हो तो दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है. सो 12 × 8 एंड वी विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज. सम विल बी 57 and k + k + k will give us 3k. Now 12 8s are 96, 57 + 3k, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 96 - 57 = 3k and k will be equal to 39/3 and finally k is equal to 13. So in this way you find out the value of k as well and the sum of 8 numbers. सम ऑफ 8 नंबर्स यहाँ पर हमने निकाल लिया था. 12 8s are 96. तो सम ऑफ 8 नंबर्स पार्ट 1 का जो आंसर है डेट इज़ 96. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको. सम ऑफ 8 नंबर्स पार्ट 1 का आंसर विल बी 96 बिकॉज जब हम मीन को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज द सम ऑफ 8 नंबर इज 96 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 k इज इक्वल टू 13. यहाँ पर हमारे पास डॉट डायग्राम आ गई है. डॉट डायग्राम में आपने देखना है कि आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा गया. द डॉट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सिबलिंग्स 15 स्टूडेंट्स हैव. फाइंड द मीन नंबर ऑफ सिबलिंग्स द स्टूडेंट्स हैव. यहाँ पर जो आपको डॉट्स दिए गए होते हैं ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी. दिस इज़ द नंबर जो आपने नीचे मीन में लिखना होता है. सो मीन का फॉर्मूला लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे. मीन इज इक्वल टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ सिबलिंग्स, टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स और द सम ऑफ नंबर ऑफ सिबलिंग्स. आप यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं जो आप रेगुलर लिखते हैं ऑफ सिबलिंग्स. जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो आपने हमेशा ऊपर लिखनी है. नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी आती है. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसमें हम इसका मीन मालूम करेंगे. इसमें आपने क्या करना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उन्होंने आपको दिए हुए 15 है और ये डॉट्स भी आप गिनेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. So 4 students are having no sibling. So 0 plus 1 2 3 4 5. 5 number of students. This is 1 2 3 4 5. 5 number of students are having one sibling. So 5 ones are 5. So over here plus 5. Then 1 2 3. 3 students are having 2 siblings. So 3 2s are 6. Total 6. The next one 1 2. 2 students are having 3 siblings. 2 3s are 6 again. And then 4 ones are 4. So the total number of siblings will be 6 plus 6 12 plus 5 17 18 19 20 21. So the mean will be 21 over total number of students 15. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. 3 7s are 3 5s are और इसका आप मीन निकाल लेंगे. डेट विल बी 1.4. So the mean is 1.4. So in this way you can adjust the formula of mean anywhere and solve the questions. Thank you students.